जब पारा 50 से ऊपर चला जाए तो जाहिर तौर पर परेशानी बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों को लेकर भी परेशान होते हैं कि उनको लेकर क्या ऐसे कदम उठाएं जिससे कि गर्मी से उन्हें बचाया जा सके। तो इसी को समझने के लिए इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम आकाश हॉस्पिटल के डॉक्टर समीर पुनिया के पास पहुंची हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 का। और जैसी स्थिति इस वक्त बाहर बनी हुई है, बहुत लोग हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी बेहोश हो जा रहे हैं। लेकिन बच्चों को लेकर के जाहिर तौर पर माँ बाप की टेंशन ज़्यादा बनती है। क्या करना चाहिए इस वक्त, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? सो बेसिकली अभी जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, तो हमारे बेसिकली बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन होना। उनका बाहर जाते हैं तो स्किन बर्न होता है, उनका टेम्परेचर फीवर आने लग जाता है, लूज़ मोशन स्टार्ट होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली अपन को बच्चों के लिए ध्यान रखना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन। सो आप अपने बच्चों के अंदर हाइड्रेशन हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों के अंदर आप हर वक्त उनको बीच बीच में पानी पिलाते रहें, किसी भी फॉर्म पे। इज़ नॉट जस्ट ओनली वाटर, आप जूसेस पिलाएँ, लस्सी, छाछ, ये सब चीज़ें इनको पिलाते रहें ताकि उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। दूसरी प्रॉब्लम होती है, हम बच्चों को आजकल क्योंकि समर वेकेशन चल रही हैं तो हम बच्चों को समर कैंप भेज देते हैं या फिर स्विमिंग के लिए या आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए भेजते हैं। तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप बच्चों को भी सनस्क्रीन्स यूज़ करते हैं ताकि वो बच्चों की स्किन बर्न ना हो, और जितना हो सके पूरे कपड़े पहनाएं, फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं ताकि उनको हीट से स्किन एटलीस्ट ना जले। जहाँ पर हो सके पॉसिबल आप पीक आवर्स में उनको बाहर ना भेजें, जो कि बेसिकली 10 o'clock से 4-5 बजे तक होता है, जब सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है हीट की। उस टाइम पे बच्चों को बाहर ना भेजें, दैट विल बी बेटर। इंडोर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और इवनिंग आवर्स के अंदर बच्चों को ज़्यादा भेजा जाए ताकि बच्चों को बार बार ये हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन सब चीज़ें ना हो इनको। अगर बच्चा आपका बीमार है और आपको लगता है कि बच्चा बिल्कुल चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाया, तो उसको फोर्स ना करें किसी चीज़ के लिए भेजने के लिए। आजकल हम क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं, घर पे बच्चे बोर होते रहते हैं, तो और हल्का सा उनको फीवर लगता है, लूज़ मोशन होता है या सर्दी खांसी होती है, पर फिर भी हम बच्चों को भेज देते हैं, नहीं कोई एक्टिविटी आप करके आएँ, जो कि बहुत गलत है। बिकॉज उससे दो चीज़ें, एक आप बच्चे के शरीर को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, और दूसरा आप किसी और के बच्चे को भी रेस्ट पे डाल रहे हैं, क्योंकि उससे जैसे मान लो स्विमिंग है तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि स्विमिंग के अंदर पानी के थ्रू भी वो कंटामिनेट होती है। या एक बच्चे को सर्दी खांसी है तो दूसरे को भी सर्दी खांसी हो सकती है, जस्ट लाइक कोविड जैसे हम एक दूसरे से फैलता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि बच्चों को एक रेस्ट मिलेगा, और दूसरा बच्चे को दूसरे को किसी को ट्रांसमिट भी नहीं करेंगे। अगेन आई अंडरस्टैंड, हम सब काम करते हैं घर में, बच्चों को टीवी और स्क्रीन से बचाने के लिए हम सब चीज़ें करते हैं, बट नॉट एट ए कॉस्ट ऑफ हेल्थ। जी, और जैसा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, क्योंकि इस वक्त गर्मी की छुट्टी पड़ रही हैं और सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, कुछ सीखें, और होड़ भी लग जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि स्विमिंग करना इस वक्त ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि एक तो कंटामिनेशन है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो आउटडोर गेम्स जितने हैं उसमें किस तरीके से बच्चा एग्जर्ट हो सकता है? क्या सिर्फ 11 बजे से 5 बजे का वक्त ही है, या फिर चूँकि शाम में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, तो क्या उस वक्त को भी अवॉइड करना ज़रूरी है? नहीं मैम, शाम के टाइम पे गर्मी होती है ऑफ कोर्स, और समर कैंप और समर वेकेशंस बनती इसलिए हैं ताकि हम घर के अंदर रहें, बच्चे बाहर ना जाएं और हीट से ना प्रॉब्लम हो। बट उसको कि समर कैंप से कम रिप्लेस करना इज़ नॉट ए गुड आइडिया। इवनिंग में आप कर सकते हैं, बिकॉज बच्चा पूरे दिन घर में रहेगा तो उसकी मेंटल अपब्रिंगिंग में भी प्रॉब्लम होती है, उसका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, जो कि इक्वली ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और बच्चे की मेंटल ग्रोथ पे भी प्रॉब्लम देगा। तो इवनिंग आवर्स के अंदर, मॉर्निंग आवर्स पे आप बच्चे के साथ बच्चे को हाइड्रेट रखें, बाहर लेके जा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर इंडोर एक्टिविटीज़ आते हैं, तो आप इंडोर एक्टिविटी कराएं ताकि एटलीस्ट बच्चों को इतना एक्सर्ट ना हो और बच्चा अच्छी तरह एटलीस्ट हैंडल कर पाए इस हीट वेव को। हाइड्रेशन रिमेन्स द मेन स्टे ऑफ द प्रिवेंटिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक। तो जितना हाइड्रेशन रखेंगे उतना अच्छा है, और वही बच्चे के लिए बेटर है। और खाने पीने की चीज़ें इस वक्त क्या ज़्यादातर बच्चों को देना चाहिए? मेजरली फ्रूट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, बिकॉज उसमें मेजॉरिटी पानी होता है। वाटरमेलन जूसेस हो गए, कोकोनट वाटर हो गया, और जितने भी आप फ्रूट्स इनको बच्चों को ज़्यादा देंगे दैट इज़ गुड फॉर देयर हाइड्रेशन। जंक्स आर टू बी अवॉइडेड, वेदर इट्स हीट स्ट्रोक और नॉट हीट स्ट्रोक, वो अवॉइड करेंगे वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके वो कम करेंगे तो बच्चे फ्रूट्स खाने में हेल्प करेंगे। एंड अगेन बच्चों को सिखाने के लिए हम माँ बाप लोगों को भी
फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है और फ्रीक्वेंट पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आपको देख के ही सीखते हैं और आपसे देख के ही आपको इंटिमेट करेंगे और वो ज़्यादा पानी पिएंगे। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द किड्स। एक सवाल जाते जाते ये भी पूछना चाहूँगी, शुरुआत में आपने कहा कि स्किन बर्न भी हो जाता है बच्चों में। अगर ज़्यादा स्किन बर्न हो तो वो किस तरीके से हानि पहुँचा सकता है शरीर को? स्किन बर्न जब बच्चे को होता है तो उससे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है एंड दे विल मोर प्रोन टू गेट वायरल इन्फेक्शंस। तो उसके अंदर जैसे ही स्किन बर्न होता है तो बच्चे को फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, सर्दी खांसी लग जाती है। इवन इन गर्मियों के मौसम के अंदर बच्चे बहुत आ रहे हैं सर्दी खांसी लेके, बिकॉज स्किन बर्न हो गया, बाहर से हीट हो गया, इम्यूनिटी डाउन होगी, बच्चे ने कोई वायरल कैच कर लिया। सो स्किन बर्न से एक फीवर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लोकल इन्फेक्शन हो जाती है, और दूसरा बाकी साथ में सर्दी खांसी लूज मोशन भी लग सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो इस वक्त ज़्यादा एक्टिविटी बच्चों को कराने से बेहतर है कि उन्हें सेंसिटिव बनाए और ख़ुद भी इन समस्याओं को लेकर के सेंसिटिव बने, ताकि आपके बच्चे किसी भी परेशानी में ना आ सके। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।